हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक हो। सो आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। तो फाइनली आज मैं जा रहा हूँ अपने लिए अपना एक गिम्बल ख़रीदने। तो उससे पहले छोटा सा एक डिटूर ले रहे हैं। मैं अपने जा रहा हूँ बाल कटवाने, काफ़ी बड़े हो गए बिकॉज यहाँ पे 2 दिन बाद लॉकडाउन लगने वाला है। तो मैंने सोचा उससे पहले कटवा लेता हूँ बिकॉज कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए बाल। तो मिलते हैं बाल कटवाने के बाद। सो गाइस हेयर कट इज़ डन। अब जाना है अपने लिए गिम्बल ख़रीदने, तो चलते हैं। बेस्ट बाय। सो गाइस मैं आपको एक पते की बात तो बताने ही भूल गया। मैंने इस बार भी सेम जगह से बाल कटवाए और पिछली बार मेरे को कुछ पड़े थे ये $25 के आसपास, और इस बार ये मेरे को सिर्फ $20 के पड़े हैं। बिकॉज पिछली बार इन लोगों ने मेरे को स्टूडेंट डिस्काउंट नहीं दिया था और इस बार थैंकफुली मेरे को स्टूडेंट डिस्काउंट मिल गया, तो थोड़ा सस्ते में निपट गए। और इस बार बाल भी कुछ ठीक ही काटे इन लोगों ने, तो ग्रेट सक्सेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 दिन में यहाँ पे लॉकडाउन लगने वाला है, तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कैसे लाइनअप चालू हो गया अभी से। सो गाइस स्टोर में जाने के बाद थोड़ी देर मैंने इधर उधर घूमा, तो मेरी नज़र पड़ी मेरे गिम्बल पे। तो बस फिर मैंने यही अपना गिम्बल उठाया और उसके बाद मैं सीधे चला गया था चेकआउट पे, और वहाँ से पैसे पे करके मैं अपने घर को आ गया। सो गाइस बेस्ट बाय से निकलने के बाद मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज अचानक से बहुत तेज़ हवा चलने लग गई थी और टेम्परेचर कुछ माइनस के पास था, तो मैं हाथ भी बाहर नहीं निकाल सक रहा था, बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे थे। तो इसलिए अब आगे अनबॉक्सिंग चालू करते हैं। सो गाइस जो मैंने गिम्बल ख़रीदा है वो है ये DJI OM4। पहले इसके जो पहले मॉडल थे उसको हम Osmo 2 बोलते थे, पर इस बार थोड़ा नेम चेंज करके इन लोगों ने OM4 कर दिया है। तो ये कुछ मेरे को पड़ा है $203 का विद टैक्सेस। अगर इसकी इंडियन करेंसी में बात करें तो ये हमको कुछ पड़ जाएगा अराउंड 10,000 11,000 के आसपास। तो अब करते हैं इसको अनबॉक्स। तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा बॉक्स, पीछे से कुछ ऐसा दिखता है। अब ओपन करते हैं। सो गाइस बॉक्स ओपन करने के बाद हमें ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, और यहाँ पे हमें कुछ तरीके बताएं कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो इस चीज़ को पहले अभी थोड़ा साइड में रखते हैं। तो ये है गिम्बल। तो बेसिकली ये है हमारा ट्राइपॉड जो हमको गिम्बल के साथ मिला है, इसको साइड रखते हैं। और ये है हमारा एक्चुअल गिम्बल, इसके साथ इसकी चार्जिंग केबल। और अब इसको ओपन करके देखता हूँ कि इसमें है क्या। सो गाइस इसको ओपन करते तो हमको यहाँ पे मिलता है एक बैग जिसमें हम लोग अपना पूरा गिम्बल रख सकते हैं, और दूसरा हमको मिलता है ये मैग्नेटिक माउंट। अगर आपको अपने मोबाइल में ये पूरा परमानेंट फिक्स करना है तो उसके लिए ये दे रखा है, और मैं अभी शायद से ऐसा नहीं करने वाला हूँ, परमानेंट कौन नहीं लगाएगा। तो अभी के लिए ये दोनों चीज़ मेरे किसी काम की नहीं है। सो गाइस नाउ कमिंग टू द गिम्बल। तो गिम्बल आपको कुछ ऐसा दिखता है, अभी आपने इसके शॉट देख लिए होंगे। तो हमको इसमें लाइक ये जो गिम्बल है ये और गिम्बलों की तरह ही नॉर्मल काम करता है स्टेबलाइजिंग का। तो मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी डिटेल बता देता हूँ। तो बेसिकली हमको यहाँ पे एक बटन मिलता है जिस पे M लिखा रहता है। तो हम उसको अगर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये चालू हो जाता है, और अगर सिंगल प्रेस करेंगे तो ये बैटरी लाइफ बताता है। साथ में हमको यहाँ पे मिलता है एक जॉयस्टिक जिससे हम अपने मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे। और साथ में यहाँ पे हमको एक और बटन मिलता है जिससे हम अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट और पॉज भी कर सकते हैं। और पीछे के साइड अगर आए तो यहाँ पे हमको एक ट्रिगर मिलता है जिसको प्रेस करेंगे तो आपका फ़ोन एक ही जगह पे लॉक हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहे तो अपना गिम्बल कैसे भी मूव कर सकते हैं, पर आपका फ़ोन एक ही जगह पे लॉक हो जाएगा। तो ये तो कुछ थे जनरल फीचर्स। तो इसमें इनके पुराने वाले मॉडल से क्या अंतर है वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। तो ये ऐसे कुछ स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं जिससे मैंने स्टार्ट किया उस पर अगर मैं डबल क्लिक करूँ
तो ये ऐसे थोड़ा अपना मोड भी चेंज कर देता है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, जो भी करना हो ऐसे कर सकते हैं। साइड में हमको जूम इन का भी ऑप्शन मिलता है, जूम इन जूम आउट। तो इसके लिए हमको इसके एक ऐप से कनेक्ट करना पड़ता है। तो अब इस पे आते हैं कि मेजर डिफरेंस क्या है इसके पुराने वाले मॉडल्स में और इसमें। तो बेसिकली गिम्बल में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस जो इसकी होल्डिंग वाली चीज़ है ये चेंज हुई है। बेसिकली जो पहले के मॉडल्स आते थे उसमें ऐसा कोई मैग्नेटिक नहीं आता था, पर लेकिन इसमें मैग्नेट वाला कर दिया, तो इससे थोड़ा जो हमको होल्ड मिलती है वो अच्छी होती है। अगर हम अपने ऐसे फ़ोन को ऊपर नीचे कुछ भी करें तो गिरने का खतरा कम होता है। बस बेसिकली पूरे अगर स्ट्रक्चर वाइज बोला जाए तो यही एक मेन डिफरेंस था। पर लेकिन अगर जो मेन डिफरेंस है वो इसके सॉफ्टवेयर में आता है। तो बेसिकली इसको यूज़ करने के लिए आपको हमेशा एक ऐप इंस्टॉल करके रखना पड़ता है जिसका नाम होता है DJI Mimo ऐप। तो वो जो DJI Mimo ऐप होता है उसमें हमको कुछ 2-4 फीचर्स एक्स्ट्रा मिले हैं, जैसे एक हो गया टाइम लैप्स, दूसरा हाइपर लैप्स, एक डायनो जूम। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ बोल के आपको समझ नहीं आएंगी, इसका मैं अभी एक बाहर डेमो लूँगा तो आप उसको देख लेना, तो आप उससे समझ जाओगे कि एक्चुअल में ये फीचर्स काम के हैं भी कि नहीं। साथ में आपको मिलता है एक्टिव ट्रैक 3.0। तो बेसिकली उसमें होता है कि आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अगर एज एन मेन ऑब्जेक्ट कंसिडर करें तो ये उसको ट्रैक करेगा, भले वो कहीं पे भी जाए तो ये अपने आप को उस हिसाब से रोटेट कर लेगा। तो काफ़ी फीचर्स हैं, अगर एक व्लॉगर इसको लेना चाहता है तो उसके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। बाकी प्राइस रेंज भी डिसेंट ही है, मतलब अब अगर लेटेस्ट वर्जन लोगे तो उसके लिए थोड़ा तो पे करना ही पड़ेगा। तो यही सब था इसके, ये कोई भी एक टेक्निकल रिव्यू नहीं था, मैं कोई भी टेक रिव्यूअर नहीं हूँ, मैं हर बार ही बताता रहता हूँ। तो ये मेरे एक्सपीरियंस के लिए, मेरे को अपनी व्लॉगिंग में थोड़ा हेल्प करेगा, तो उसके लिए है ये। बाहर चल के अब इसकी थोड़ी टेस्टिंग कर लेते हैं कि ये कैसा क्या क्या इसकी मतलब फुटेजेस आती हैं, तो वो आप अभी देख ही लेंगे। तो चलिए बाहर चलते हैं। सो गाइस अब हम इसके एक्टिव ट्रैक वाले फीचर को देखेंगे कैसा काम कर रहा है। तो मैंने फ़िलहाल के लिए अपने आप को एज एन ऑब्जेक्ट रखा है, तो मैं जहाँ भी जाऊँगा ये मुझे ऐसे ट्रैक करेगा, कितना भी तेज़ हो जाए तो ये हमको ट्रैक कर रहा है अच्छे से। तो मतलब इसका एक्टिव ट्रैक फीचर अच्छे से काम कर रहा है। सो गाइस अब मैं इसको नॉर्मल एज ए व्लॉगिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो देखता हूँ कि ये कैसा काम कर रहा है। तो मैं चल के देखता हूँ तो ये कुछ स्टेबल फुटेज ला रहा है कि नहीं ला रहा है वो देखने में पता चलेगा। और उसके अलावा इसकी अभी कलर ग्रेडिंग थोड़ी ख़राब चल रही है, तो मेरे को ये मैनुअली सेट करना पड़ेगा पूरा, क्योंकि वीडियो में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कलर्स बहुत ख़राब आ रहे हैं। तो मैं उसको अब एडिटिंग के टाइम पे थोड़ा ठीक करने की कोशिश करूँगा। बाकी देखते हैं इसके और भी फीचर्स। सो गाइस टू बी फ्रैंक, मैंने बहुत सारी फुटेजेस ली थी, टाइम लैप्स की भी, हाइपर लैप्स की भी, वो डायनाजूम की भी, पर लेकिन मैं इस चीज़ में नूब हूँ, मुझे नहीं पता कि इसे कैसे हैंडल करते हैं। तो मेरे से एक भी फुटेज ढंग की नहीं आई थी कि मैं उसको वीडियो में डाल सकूँ। एक भी फुटेज मुझे वर्थ इट नहीं लगी कि मैं डाल सकूँ इसमें वीडियो में, तो इसलिए मैं वो उसमें से एक भी नहीं डाल रहा। पर लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करूँगा मैं सीख ही जाऊँगा, और जो भी रहेगा आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में तो दिखेगा ही कि मैं कैसे कैसे यूज़ कर रहा हूँ इसको। और रही बात, ठंड बहुत हो रही थी बाहर यार तो मेरे को जैसे तैसे जल्दी अंदर आना था। तो आज की वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे ख़त्म। आशा करता हूँ आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और अगर नए हो तो चैनल पर प्लीज़ टू सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे किसी कंटेंट के साथ अगले हफ्ते, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। आप लोग भी जाओ यार, काम वाम करो, मुझे भी जाने कपड़े वपड़े धोने। तो मिलते हैं अगले हफ्ते।